हेलो गाइस, मैं संजय प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस में। तो बेटा, लास्ट लेक्चर हमने पीरियोडिसिटी का जो बनाया था उसमें हमने डोबेराइनर, ट्रेड्स और लास्ट में हमने एक साइंटिस्ट और सीखा था। कौन सा बेटा? न्यूलैंड्स। ठीक है, आज हम उसी से आगे करना चाहते हैं। तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ। तो बेटा बने रहिए मेरे साथ अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस पर। ठीक है, देखिए बच्चों, आज हम बातें करेंगे मेंडलीफ की। ओके, इसकी बातें करेंगे मेंडलीफ। बेटा, ये जो साइंटिस्ट था इसने क्या बोला? इस साइंटिस्ट ने बोला कि जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, एलिमेंट्स एलिमेंट्स ठीक है, इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of atomic weight। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी किसका फंक्शन बेटा? एटॉमिक वेट का फंक्शन है। ठीक है, इसने बोल दिया। पहली बार एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया गया बेटा? मेंडलीफ ने किया। क्लासिफाइड किया इसने, क्लासिफाइड एलिमेंट्स किसके बेस पर बेटा? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। तो बेटा हम इसकी तीन चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं बेसिकली मेंडलीफ की। ओके, मेंडलीफ की हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकंड क्या बेटा? इसकी जो मेरिट्स हैं और कह सकते हैं एडवांटेज। और बेटा थर्ड है इसके डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज। तो मुझे ध्यान से देखते रहिए, तीनों चीज हम इसकी पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है बेटा? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मेरिट्स और एडवांटेज, और थर्ड वन इज डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ। क्या लेते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंडलीफ फर्स्ट कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बेटा, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को क्या किया बच्चों? एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ, एट द टाइम only 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड। केवल बेटा कितने थे? 63। और क्या थर्ड पॉइंट क्या है? 63 तो एलिमेंट्स थे बेटा। क्या? हॉरिजॉन्टल रोज कंसीडर पीरियड
और बेटा टोटल कितने थे? 7 पीरियड थे। ओके। फोर्थ, वर्टिकल कॉलम कंसीडर एज ग्रुप्स। बेटा ये 4 पॉइंट हुए, ठीक है। आगे एलिमेंट्स, फिफ्थ पॉइंट बेटा, एलिमेंट्स ड्राइव इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में इसने डिवाइड किया बेटा, ए एंड बी। ए ग्रुप जो है, ए ग्रुप रिप्रेजेंट नॉर्मल रिप्रेजेंटेड एलिमेंट, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बेटा ए ग्रुप को हम बोलते हैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव और बी ग्रुप को क्या बोलते हैं? बी ग्रुप रिप्रेजेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। बेटा ऐसा कोई बच्चा है जिसने पीरियोडिक टेबल नाम देखी हो? है ऐसा कोई बच्चा? नहीं। अब उसमें आपने देखा होगा साइड में ऐसे कुछ देखा होगा, जैसे पहले इसको देख लो एक बार। ए ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नॉर्मल को। बी ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांजिशन एलिमेंट को। मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो। ये होती है बच्चों अपने टेबल। इधर कुछ एलिमेंट होते हैं, यहां कुछ एलिमेंट होते हैं, ओके, और यहां कुछ एलिमेंट होते हैं। ऐसे टेबल अपनी पीरियोडिक टेबल बनती है, ओके। बट ये ए वाले हैं, ए वाले, दिस इज नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव, और ये बी वाले हैं बच्चों, दिस इज ट्रांजिशन मैटर, ट्रांजिशन मैटर। क्लियर है? तो ये बातें बोली थी किसने? ये है मेंडेलीव की कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों याद रहेगी आपको सारी चीजें? ठीक है, आगे बात करते हैं। और हाँ, इसमें और क्या बात है बेटा कि ए वाले जो ग्रुप है बेटा, ए को, उनको फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरीके से ड्राइव किया गया, और बी वाले जो ग्रुप है बेटा, इनको भी फर्स्ट भी और सेकंड भी, मतलब आगे की तरफ ड्राइव किया गया। लेकिन कब कौन सा ग्रुप फर्स्ट है, कौन सा फर्स्ट भी है, ये आगे की बात में चर्चा करेंगे हम, ओके। ठीक है, चलो तो थोड़ी सी अब बात करते हैं मेरिट्स की बात, ओके, कि मेंडेलीव की मेरिट्स क्या क्या है। मेरिट्स, उससे पहले थोड़ी सी हम ये देख लेते हैं कि जो मेंडेलीव ने बनाया था ये चीज, तो एक्चुअली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग तो हमें मिला क्या? पहला देखो बेटा, इससे हुआ क्या, एडवांटेज क्या हुआ इसका? पहला क्या है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स इजियर। बेटा पहली बात, स्टडी उनकी क्या होगी? इजी। रीजन क्यों? इट इज ड्यू टू, क्यों हो बेटा? इट इज ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर ग्रुप in element of similar property group, similar property containing group in same group। बेटा इसकी वजह से ग्रुप की जो स्टडी करना था वो क्या हो गया? इजी हो गया,
ओके, और क्या हुआ उसमें, और क्या हुआ बेटा इसमें, और क्या एडवांटेज था इसका, इसने क्या किया, दूसरा पॉइंट बेटा, इसने एनकरेजमेंट ऑफ डिस्कवर्स, एनकरेजमेंट ऑफ डिस्कवर्स, इसने एनकरेज किया डिस्कवर्स को, किसके लिए, फॉर न्यू डिस्कवरी ऑफ कवरेज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की न्यू डिस्कवरी के लिए इसने क्या किया बेटा, एनकरेज किया। क्लियर, इसने क्या काम किया, गैप भी छोड़ दिया उसमें, दे लेफ्ट द गैप बिटवीन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बीच में इसने क्या छोड़ दिया बच्चों, एक गैप भी छोड़ दिया। ओके, एक गैप इसने एलिमेंट्स के बीच में छोड़ दिया। क्लियर, तो उस गैप को क्या बोला, गैप आर कॉल्ड, उसको हमने इसने बोला बेटा ई का एलिमेंट्स, ई का एलिमेंट्स। अब इस ई का एलिमेंट्स का मतलब क्या है, देखो एक मिनट, ई का एलिमेंट्स बोला बेटा, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, इसके बाद नाना पार्टिकल, ऐश्वर्या, सब बीमार, एक और बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ओके बेटा, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। ओके, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इन ग्रुप में ले लेते हैं। ओके, तो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि जैसे ये जर्मेनियम उस समय डिस्कवर नहीं था, तो जर्मेनियम वाले जगह इसने ये गैप को छोड़ दिया, यहां पर गैप रह गया बेटा, और इस गैप को इसने बोला ई का सिलिकॉन। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी यहां पर एलिमेंट आता बेटा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करेंगे, सिमिलर होगा, तो ये कहेगा कि ई का सिलिकॉन। सेम ऐसे ही अगर ये गैलियम है तो इसको बोल दिया ई का गैलियम। Got it? क्या आपको समझ में आया, इसने एक गैप रख दिया था और उस गैप को इसने बोल दिया ई का। ओके, तो कुछ एलिमेंट है बेटा जो ईका के नाम से फेमस हैं, जैसे कौन कौन से हैं, ईका बोरॉन स्कैंडियम को बोलेंगे, और ईका मैग्नीज टेक्नीशियम को बोलेंगे। कौन कौन सा बेटा, ईका बोरॉन किसका नाम है, स्कैंडियम का। ओके, और ईका मैग्नीज इसका नाम बेटा टेक्नीशियम। ओके, टेक्नीशियम का है, टीसी जिसका सिंबल है और एससी जिसका सिंबल है। एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि ईका बोरॉन के नाम से कौन सा एलिमेंट था, कौन सा, स्कैंडियम। रीजन क्या बेटा, क्योंकि बोरॉन में पी में एक इलेक्ट्रॉन और स्कैंडियम में भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, सेम ऐसे मैग्नीज दो और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं और क्या किया इसने, और क्या किया बेटा, इसने किया कि थर्ड, इसने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, थोड़ा सा वेट में भी करेक्शन किया। कैसे, इसने बोला
कि बेरिलियम जो है उसका जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट वो है बेटा 4.5, पहले था ऐसा कुछ, ओके। और उसकी वैलेंसी जो है वो है बेटा 3। तो जो टोटल वेट निकल कर आएगा वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता था, एन है बेटा वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो मेंडलीफ ने इसको करेक्ट किया, कैसे? अच्छा, पहले इसका जो वेट निकालते हैं तो टोटल वेट कितना है बेटा 3 इंटू 4.5 इक्वल टू 3 15 12 और 1 30। लेकिन बेटा इस वेट का तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें, और एग्जिस्ट नहीं करता तो गलत हुआ। अब क्या बात हुई, इसने बोला कि जो वेट है इसका फॉर्मूला तो यही है, लेकिन वैलेंसी फैक्टर अलग है 4.5, मतलब 2 है वैलेंसी उसकी, और 2 है तो बेटा वेट आएगा इसका 9, और यहाँ 9 जो एटॉमिक वेट आता वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है बेटा। किसमें एग्जिस्ट करता है, क्लियर पॉइंट, वो एग्जिस्ट करता है। तो इसने इसका करेक्शन भी किया, ठीक। आगे क्या है, आगे बेटा इसकी डीमेरिट्स। तो इससे कमियां क्या रहेगी, इसकी डीमेरिट्स, किससे कमियां क्या रहेगी। पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप या पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट डिसाइड। बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन डिसाइड नहीं की, उसका रीजन क्या, क्योंकि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें 1s1 एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये वाला जो एलिमेंट है बेटा हाइड्रोजन, ये लिथियम फैमिली से भी मैच करती है प्रॉपर्टी, और हैलोजन फैमिली से भी मैच करती है प्रॉपर्टी। कौन सी, फ्लोरीन वाली से, ओके। तो दोनों से, इन दोनों ग्रुप से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच करती है, इसलिए इसने हाइड्रोजन को प्रॉपर जगह नहीं दी, इसलिए उसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई, पोजीशन नहीं बताई। सेकंड क्या बेटा, इसका जो प्रिंसिपल था वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग था, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नहीं थे, ठीक है। एलिमेंट्स डज नॉट फॉलो एटॉमिक वेट कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट नहीं फॉलो किया बेटा। कौन कौन सा, देखो एलिमेंट, पोटासियम रहा और आर्गन रहा। हमें पता है कि आर्गन के बाद पोटासियम आता है, तो इसका एटॉमिक नंबर हाई है तो वेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका वेट कम, क्लियर। ये 38.1 और ये 38, क्लियर। ये जबकि ये वाला जो है वेट ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए था इससे, लेकिन तो ज्यादा है। सेम ऐसे ही एक ग्रुप हो कोबाल्ट और निकेल, इनमें भी है, ठीक है। तो ऐसे ही जो एलिमेंट है हमारे पास में, उनका जो वेट है बेटा वो क्या है, वो इरेगुलर रहा है। दो एग्जांपल और हैं, जैसे आयोडीन रहा और टेक्नीशियम रहा, आयोडीन और टेलुरियम, सॉरी आयोडीन और टेलुरियम, एक और आयोडीन एंड टेलुरियम, क्लियर है। तो ये जो वेट रहा बेटा इनका भी रेगुलर रहा है। चलो आगे बात करते हैं। और क्या इसने डिसाइड नहीं किया, लाइक एलिमेंट, थर्ड पॉइंट, लाइक एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लाइक जो एलिमेंट है बेटा उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया। कौन कौन से, जैसे प्लैटिनम
एंड गोल्ड। बच्चों दोनों की प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट है। ओके, तो इसने ये सारी कमियां यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब एक भाई साहब नए आए हैं हमारे, कौन से, मोज़ले। उन्होंने सारा काम कर दिया बेटा। क्या बोला, थोड़ा ध्यान से समझ लो। मोज़ले, ओके, क्या बोला है हमने, देखो इन्होंने क्या काम किया, जैसे एक एटम है ए, अब उस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इन्होंने डाला। तो जैसे ही वो रेडिएशन इन्होंने डाली है, तो वहां से क्या हुआ, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन या इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो रहेगा, उतने ही रेंज की रेडिएशन वहां से इमिट भी होगी। ओके, बट नहीं समझे, दोबारा सुनो। इन्होंने किया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगी ए जेड माइनस बी। मोज़ले भाई साहब का काम था ये। क्या कहा कि जो ये फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की, जो रेज वहां से निकल रही है, वो कितनी निकलेंगी, जितना उसका जेड रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, जितना उसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या क्लियर पॉइंट। अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे सोडियम है बेटा, एटॉमिक नंबर कितना, मैं सिखा चुका हूं इसको, कितना बेटा, 11। तो 11 ही रेंज की यहां से रेडिएशन इमिट होगी। बात समझ पाई। 11 हम कहेंगे 11 nm की रेडिएशन क्या होगी, यहां से इमिट होगी। ओके, अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 18 आर्गन, तो बेटा 18 ही nm की रेडिएशन यहां से इमिट होगी। क्लियर बात आई समझ में, कि जितने उसका प्रोटॉन, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उतने ही रेंज की वहां से क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी। तो बेटा इसने, मोज़ले ने क्या बोल दिया कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट नहीं है, वो रहेगी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। ओके, इसमें क्या बोला कि जो बेटा एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। बस यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। ओके, यहीं से स्टार्ट हो गया बेटा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए जेड माइनस बी। बेटा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कि अगर ये इधर चला जाए तो v इक्वल टू ए का स्क्वायर और z माइनस बी का स्क्वायर। कई बार तो वैल्यू पूछ ली जाती है कि मोज़ले ने क्या किया था। मोज़ले ने एक्स-रे मतलब रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट किया था, और वो जो रेडिएशन था वो किसके इक्वल रहा बेटा, वो रहा एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर के, न्यूक्लियर चार्ज के। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बेटा अभी हमारा थ्योरी का सेशन था और थ्योरी हमने पढ़ ली है पीरियोडिक से। ओके, आगे हमारा जो सेशन रहने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि थ्योरीज ये 11th 10th लेवल का था जो हम कर चुके हैं। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें वो पढ़ना है जहां से नीट और जेईई के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये पहले थोड़ा जानना था कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया है। तो बेटा बने रहिए मेरे साथ। मैं संजय प्रजापति फिर से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अच्छा पढ़ें, ठीक पढ़ें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कराएं। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।